अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाखिर अली खान और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। जी हाँ, ज़ियान मोहतरम, बहुत दिन से मैंने ब्लॉग का सोचा हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कब से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आज पहली रजब थी तो मुझे आज से बेहतर तारीख नहीं समझ में आई, तो मैंने आज से शुरू करा और शब से ही शुरू किया है। और ये हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अचानक मिनी बस को भरने लगे। मिनी बस लगता है कहीं जाने को तैयार थी, किसी मॉल की पार्किंग का मंजर लग रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए और सब ने धीरे धीरे ऊपर चढ़े और यहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें देख रहे थे, उलूल जलूल चीज़ों के रेट देखे, मिठाई से जो कुछ खरीदना चाह रहे थे, कैमरा देख के पीछे हट गए। और अभी सुबह यहाँ ट्रॉली लेके आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मालूम पड़े आज ये सब खरीदने वाले हैं। यहाँ पे लगता है दाम भी ज़्यादा ही थक गए थे, चलते सोने लगे और इधर हम लोग नीचे आ गए। यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह खिंचाई क्रिसमस ट्री के पास और फिर यहाँ पे रबी को कुछ पसंद आया। रबी भाई दिला रहे थे सुरूर को, रसूल ने खरीदने से मना कर दिया। फिर हम लोग नीचे आए, बुड्ढे चाचा के बाद हाय लोग किया। रबी मैंने बहुत सारी बातें करी उनसे। फिर ऊपर हम लोग चले गए, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी हो रही थी, सब कपड़ा पसंद कर रहे हैं, उतार रहे हैं, पहन रहे हैं। फिर सब ने अपनी अपनी खरीदारी कर ली। उसके बाद लगता है अदनान भाई का धान खराब गया, चावल का रेट देख रहे थे। फिर आमिर भाई को मैगी पसंद आ गया, रेट देख के वापस रख दिया। फिर इधर रबी भाई ने अपनी पेमेंट करी जो सामान लिया था। फिर हम लोग वापस आ गए, बुड्ढे चाचा को फिर से बाय बाय किया। और मैं बता दूं, ये बुड्ढे चाचा असल में एक डमी थे, सेंटा क्लॉज थे, वरना आप लोग को लगे किसी बुजुर्ग से हम लोगों ने बदतमीजी करी। फिर हम लोग फौरन पार्किंग तरफ बढ़े, अपनी दो मिनी बस को ढूंढे और मिनी बस मिल गई और फिर हम लोगों ने मिनी बस को भरा। उसके बाद घर की तरफ रवाना हुए और मैं ब्लॉग बना रहा था कि टाइसन जो ने कहा ब्लॉग बनाना बंद करो, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, गाड़ी चलाते हुए इसमें फोकस करो। फिर हम लोग घर पहुंच चुके थे और यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था, सब अपना खाना नोश फरमा चुके थे और यहाँ पे कुमैल अंकल पैकिंग कर रहे थे। कल इनको अफ्रीका जाना था और हम लोग यहाँ पैकिंग कराने के बाद ऊपर से नीचे आ रहे थे। जी हाँ, मतलब नीचे नहीं है, जिसको मैं फिर से बता दूँ, इसको एंजॉयमेंट हब, जो कि मेरे दादा ने नाम दिया है कि एंजॉयमेंट हब है। यहाँ सब लोग एंजॉय करते हैं और अपने मुकामी रास्ते से होते हुए हम लोग एंजॉयमेंट हब की तरफ बढ़ने लगे। और यहाँ पे हम लोग एंजॉयमेंट हब में आ चुके थे और यहाँ पे सबने हंसी मजाक किया, एंजॉय किया। जी हाँ, मतलब जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा रहता है तो अच्छा भी लगता है। और फिर ऊपर के देखा तो रबी सुबह मियाँ बीवी मेहंदी लगवा रहे थे, मियाँ बीवी मेहंदी लगवा रहे थे। वैसे तो आप लोगों ने अमूमन बीवियों को मेहंदी लगाते हुए देखा होगा, पर ये अजीब प्राणी, इनको भी शौक चढ़ा तो मैंने भी अपनी थोड़ी कलाकारी दिखाई और इतनी बेहुदा कलाकारी दिखाई कि इन्होंने शर्म से पूरी मेहंदी को मिटा दिया। और उसके बाद हम लोगों ने भी अपने अपने हाथों में रबी सुबह की बीवी का नाम लिखवाया, क्योंकि हम लोग की भाभी लगती थी, हंसी मजाक हुआ देवर भाभी में, और रबी सुबह को नाम दिखा रहे थे। रबी सुबह थोड़ा हंस भी रहे हैं और इस मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितनी नाराजगी है पता नहीं। फिर से वापस कुमैल अंकल की पैकिंग को देखने लगे, उनका लगे बहुत ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सामान निकाला। फिर किरण पीछे हम लोगों ने कहा कि कल आप चली जाएंगी तो अपने हाथों की एक चाय बना के पिला दीजिए। ये चाय बनाते बनाते बेचारी इतनी भावुक हो गई, रोने लगी, क्योंकि कल जा रही थी और आदमी को याद तो आती है। तो हम लोगों ने ज़्यादा फिर वो नहीं किया, चाय पी और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया। और उसके बाद कुमैल अंकल आए, सबको पैसा बांटने लगे। तो सबसे पहले आयन को 500 की पत्ती मिली, फिर उसके बाद अद्दू को दे रहे थे, अद्दू नहीं ले रहे थे, शर्मा रहे थे, तो उन्होंने अद्दू के अंदर डाल दिया पैसा। फिर मेरी बारी आई, हमने हाथ में कैमरा लिया था तो हमने ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करी, हमने तुरंत ले लिया, भाई चच्चा बाबा। फिर उन्होंने अपनी बहू को यानी रबी बीवी को दिया, अपनी साली को दिया, सबको पैसा दिया। रबी कुमैल अंकल के पीछे पड़ गया कि आप हमारे मामू लगते हैं, चच्चा लगते हैं, बहनों लगते हैं, किसी भी रिश्ते से पैसे दे। तो कुमैल अंकल ने 20 रुपये की नोट निकाली, कहीं रबी मसाला खा लेना, रबी का मेरा से जाकर किसी भिखारी को दे दो, हमको नहीं चाहिए, हंसने लगे। और यहाँ पे रात के 3 बजे ऐन मनोरंजन कर रहे थे, मनोरंजन करते करते हम लोग सो गए। कब सोए कब उठे पता नहीं चला, सुबह हो गई और सुबह उठ के सब लोग नाश्ता पानी करे, नाश्ता पानी कर ही रहे थे कि अली खान भाई कोई काम, तो उन्होंने कहा चलो बाहर चले। फिर बाहर आए, थोड़ा टहल के आए, ये क्या काम था, चाय पीना, तो हमको चाय पी के फिर वापस आए। यहाँ पे पैकिंग हो गई थी पूरी, तो बस सारा सामान गाड़ी में हम लोग ने रखा और उसके बाद फिर सब लोग रुखसत हो रहे थे और ये हम लोग फेयरवेल फाइनल गुड बाय कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे से मुलाकात हुई। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए, हमारी दादी को मैंने से मिलकर थोड़ा ये भी भावुक हो गए, भाई खाला है, लड़का इतनी दूर जा रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे बैठे वेट कर रहे थे सबका, फिर तब ऊपर से नीचे आए। फिर ट्रेन हम लोग की लेट होती जा रही थी, हम लोग जल्दी जल्दी निकलो यहाँ, तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर किसी भी हाल में हम लोग यहाँ से घर से निकल के सब लोग को गाड़ी में उठाया। उसके बाद यहाँ पे कुमैल अंकल को क्लिनिक लेके आए, दादा लोग से मिले, यहाँ पे दोबारा सबसे मुलाकात हुई, चच्चा बाबा टाइसन जो मंगाए जो सब लोग मिले। फिर सब लोग इधर यहाँ पे मुलाकात हुई, फिर सबसे इन्होंने भी यहाँ पे रुखसत हुए, फासद चूथे नानू ज़्यादा थे, सबसे मिलकर फिर हम लोग यहाँ से क्लिनिक से फौरन स्टेशन के लिए निकले। और यहाँ से हम लोग तेल भरवा फिर स्टेशन के लिए जब जा रहे थे, इतना जाम मिला, इतना ट्रैफिक पूरा रास्ते कि मुझे समझ में नहीं आता कि कानपुर में गाड़ी चला रहे की लखनऊ में। हम लोग ने अंदर ही अंदर माइंड मेकअप कर लिया था कि अब ट्रेन छूट जाएगी। खैर खुदा का शुक्र है, ट्रेन भी लेट हो गई, हम लोग को ट्रेन मिल गई। इनकी कल यहाँ दिल्ली से फ्लाइट भी थी, उनको फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए ट्रेन में लोग बैठ के वंदे भारत इधर फाइनल बाय बाय किया। हम लोगों ने सुरूर भाई देख के थोड़ा भावुक हो गए, रोने लगे। लोग बड़े आगे सुरूर भाई का थोड़ा मूड सही करने के लिए हम लोग लाओ सुरूर भाई को थोड़ा चाय पिला दे। रास्ते में लोग निकले, यहाँ पे गोलटोली में बहुत अच्छी चाय मिलती है, यहाँ पे चाय पीने आए। फिर सुरूर भाई थोड़ा मूड सही हो गया था, इमोशनल हो गया था ज़्यादा ही। फिर जैसे घर है देखे नटकल्लू साहब यहाँ पे बिजली काम कर रहे थे। आमिर भाई का नाम नटकल्लू क्यों है वो अभी बाद में कभी किसी दिन बताएंगे। फिर यहाँ पे आमिर भाई से मुलाकात हुई थी कि इतने मेरा अजीज हबीब का फोन आ गया कि चलो निकला जाए। कहाँ निकला जाए पता नहीं था, कुछ नहीं मालूम कहाँ जाना है, बस जाना ही है कि हम लोग बेकनगंज में आ गए थे। यहाँ पे बेकन की गलियों पर टहल रहे थे, कुछ खाना था, कुछ पीना था, क्या खाना था कुछ पता नहीं था। 20 गलियां 50 दुकान टहलने के बाद आखिर में लोग वहीं पे अपने अड्डे पे आ गए, जहाँ पे लोग बिरयानी खाते थे हमेशा की तरह। यहाँ पे पाइक बिरयानी हम लोगों ने खाई, जो कि रूपम के ठीक सामने, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, आप लोग को मन करे खा लीजिएगा, ना खाइए। बिरयानी खाने के बाद हम लोगों ने पान खाया, पान खाने के बाद चाय पी के फिर हम लोग रवाना हो गए। कहाँ रवाना हो गया, वापस घर की ओर। और घर की ओर हम लोग बढ़े। ठंड में सबसे मेन बात ये होती है कि बाइक कौन चलाएगा, बाइक की चलाए। और मेरा बताशा खाने का मन हो गया, फिर रास्ते में लोग बताशा खाए। बताशा खाने के बाद हम लोग आगे बड़ी अद्दा घर पे यहाँ पे मिलने की। और जब भी मसूरा से आते हैं छुट्टी में, बड़ी अद्दा से मिलने जरूर आते हैं और हम भी बहुत दिन से मुलाकात नहीं करते। हम लोग बड़ी अद्दा के पास आ गए, 8 बजे से बैठे 11 बजे हम लोग बड़ी अद्दा के पास बैठे बात करते रहे, कब टाइम बीत गया पता नहीं चला। उसके बाद फिर हम लोग ने घर पे रह किया। उसके बाद हम लोग रात में निकले सैरी करने के लिए, क्योंकि कल 2 रजब थी, पहली दूसरी तीसरी रोजा आ जाता है रजब में। और 0% विजिबिलिटी के साथ मैं कार चला रहा था रास्ते में रात में। और सैरी करने के बाद उसके बाद हम लोग रात में घर आए। घर आने के बाद फौरन हम लोग लेट गए और इसी साथ ब्लॉग खत्म हुआ। टाटा खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।